प्रेम से बोलिए जिउतिया माई की जय। मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्रिका व्रत या जिउतिया व्रत करती है उसकी संतान पर कभी कोई भी बड़ा संकट नहीं आ सकता। साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है और यह व्रत निर्जला रखा जाता, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस पूजा में महिलाएं कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाती। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करके जिउतिया की व्रत कथा सुनती हैं। तो माताओं और बहनों, आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की 5 कथाएं, जिसे आप अंत तक अवश्य सुने। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे सभी की परोपकार करते थे। जीमूत वाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखे। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखा पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूत वाहन पर प्रहार किया। जीमूत वाहन के शरीर में मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा कि वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों को संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग में बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन ने साहस से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु की मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीमूत वाहन की पूजा होती है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी का पूजा अर्चना किया जाता है और कथा का श्रवण किया जाता है। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका की दूसरी कथा। और जीवित पुत्रिका की दूसरी कथा
चिल्लों और सियारों की कथा है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चिल्लो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वह भी कुछ भी खाने को लेकर आती तो उसमें से सियारन को जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास में गांव की औरतें ज्योतिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चिल्लो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रखी। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब भूख बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह किसकी कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। लेकिन चिल्लो ने सियारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो व्रत का संकल्प क्यों लिया था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के राजपुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन की जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची और उनका सिर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। इस तरह सियारिन की बहन के बच्चे और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार देव युग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसकी बहन के भी पुत्र जीवित रहने लगे। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका की तीसरी कथा। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई का काम करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का पर्व आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाए। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हाँ मैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती और बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया से बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है,
इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़ भड़ करें या छर छर करें। दुखिया नींद में कहती है तो वह कहती है माताजी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। तो दुखिया कहती है कि आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया था। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी के नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाते अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती और कहती है कि तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती और वह दौड़कर अपने घर को भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती और सोचती है कि जीत मान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगी, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोद लगा देती ताकि जो कुछ भी नापेगी वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही थी। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर ये सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन और दौलत आ गया है, अब वह अमीर हो गई है। अब अगले जुतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जुतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जुतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ कर कर सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई और दरवाज़ा खटखटाती हैं। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने के लिए चली जाती है। खाना खाने के बाद बुढ़िया बोलती है मैं घर में नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे देर का शंका लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती हैं कि भड़ भड़ करूँ या छर छर करूँ। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती। सुखिया जब सुबह उठती तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती और उसे बहुत गुस्सा भी आता। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती और उसे गुस्सा से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर। तो
तो सुखिया कहती है मैंने तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा से खाना नहीं खिलाया, न परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका की चौथी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके लिए इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। तो प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका की 5वीं कथा। एक समय की बात, एक ब्राह्मण की पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके पति का निधन हो गया, जिससे उसका जीवन दुखमय हो गया। वह अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित थी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक दिन उसने अपने पति के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए जितिया माता की आराधना करने का निर्णय लिया। उसने पूरे मन से व्रत रखा और जितिया माता से अपने पति की आत्मा की शांति और अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना करने लगी। व्रत के दौरान उसने विशेष भोजन का त्याग किया और रात भर जाकर पूजा की। जितिया माता ने उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया। इसके बाद उसके पति की आत्मा को शांति मिली और उसके बच्चों की स्वास्थ्य और सुख में सुधार हुआ। इस प्रकार जितिया माता की कृपा से उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। तो प्रेम से बोलिए जितिया माई की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।